इस 5 वर्ष के शासन में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बड़ी बड़ी बातें की थी, लेकिन धरातल पे एक भी नई स्कीम नहीं उतर पाई। कोई नई सड़क नहीं बनी, कोई नई पानी की स्कीम नहीं बनी, कोई अस्पताल नहीं बना, कोई अस्पताल में नए इंस्ट्रूमेंट नहीं आए। तो ये काम पूरे पौने 5 वर्ष के अंदर कोई काम नहीं हुआ। बीजेपी दावा करती है कि जितने वादे उन्होंने किए थे 2017 में वो मोस्टली सारे दावे पूरे कर चुकी है। यहाँ तक कि मोदी साहब जो देश के प्रधानमंत्री हैं उनके दौरे लगातार जारी है। चंद दिनों में वो फिर जो है हिमाचल आ रहे हैं। 26 दिसंबर 2014 को कैबिनेट में फैसला किया कि बिलासपुर के कोठीपुरा में एम्स खोले, उसका शिलान्यास करने आए। उसमें कोई और घोषणा तो कोई हुई नहीं, और वो शिलान्यास करके गए। उसके बाद जेपी नड्डा जी आए, वो भूमि पूजन कर गए। उसके बाद फिर वो काम शुरू होना था, फिर एक और पूजन करके। ये पूजन का काम यहाँ पे हो रहा है, बाकी एम्स भी अभी तक नहीं बना। एम्स बना कि नहीं बना? नहीं बना, अभी एम्स नहीं बना। क्या कारण मानते हो क्यों नहीं काम किया? क्योंकि सरकार सत्ता में आती है, काम करने के लिए आती है। आपने भी काम किए होंगे, आपकी सरकार ने काम किए होंगे। बीजेपी ने क्यों नहीं किया? क्या उनको स्टेट से प्यार नहीं है आपका मतलब? वो सिर्फ और सिर्फ एक एम्स के मुद्दे को लगातार 2-3 इलेक्शन में चलाना चाहते हैं। आपको लगता है कि लोग इतने बेवकूफ़ है आज के ज़माने में कि एक एम्स के मुद्दे को 2-3 इलेक्शनों में लोग जो है उसको मुद्दा बना के सुनते रहेंगे और बीजेपी को वोट करते रहेंगे? एक आधी बार तो लोग झांसे में आ जाते हैं, लेकिन बार बार ये सच साबित नहीं हो सकता। यहाँ पर डिमांड है बहुत जबरदस्त बैरीदुल्ला पुल की, उसके लिए एक नया पैसा नहीं दे पाए। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर को जोड़ता है वो पुल, ये सतलुज नदी के ऊपर। इस पर हड़तालें हुई, हम लोग जेल में गए, उसका भी वीरभद्र जी ने शिलान्यास किया हुआ है। उस पर बजट यदि राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी केंद्र सरकार का जिसकी डबल इंजन की सरकार चल रही हो उस पर बजट ना दे पाए, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही दुर्भाग्य है हमारे बिलासपुर का। आपको लगता है कि सिर्फ पुल बनवाने से जो है आम लोगों की जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, जो रोजगार की सुविधा है, स्कूल की सुविधा है, शिक्षा की है, हॉस्पिटल की है, वो पूरी हो सकती है? सिर्फ पुल बनवाने से डेवलपमेंट मानते हो? पुल जी। मंगल ठाकुर ने 400 हैंडपंप लगाए। 400 लोग घड़े लेकर के सड़कों पे आते थे जब गर्मियों के दिन थे, पानी नहीं आता था। सरकार के पास बजट कम था, एक साल में 20 हैंडपंप लगाने को बजट मिलता था। लेकिन भगवान के आशीर्वाद से मेरे पास अपनी मशीनें थी, तो इसलिए उस वक्त हमने खुद हैंडपंप लगाया। ठाकुर साहब, आपकी बातों से लग रहा है कि आपने अपने कार्यकाल में बहुत काम किए। अगर आपने इतने काम किए हल्के के लोगों के लिए, तो 17 में आपको जीत क्यों नहीं प्राप्त हुई? झूठे झांसे देकर के, प्रलोभन देकर के लोगों को आकर्षित करने का काम है। जब से नड्डा जी हिमाचल की राजनीति के अंदर आए, रैनों में नारा दिया कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, तो तब से लेकर के अब तक वो एक ही मुद्दे पे चल रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष के पिताजी बीमार हुए और उनको बिलासपुर के एक एनआर हॉस्पिटल है यहाँ चांदपुर में, वहाँ दाखिल करना पड़ा। तो इससे सरकार की व्यवस्था की पोल खुलती है। बिलासपुर के अस्पताल के प्रांगण में मैंने 3-4 बार धरना दिया कि अल्ट्रासाउंड यहाँ होने चाहिए। जब आपकी मशीन ठीक है तो डॉक्टर क्यों नहीं है? उसके बाद 2-4 दिन के लिए होते हैं, फिर बंद कर देते हैं। भ्रष्टाचार एक मेन मुद्दा है। केजरीवाल जी कहते हैं मेरी सरकार कट्टर ईमानदार सरकार है। उनके मंत्री जो हिमाचल के प्रभारी थे वो जेल में। आम आदमी पार्टी का बिलासपुर में, हिमाचल में कोई जनाधार नहीं है। आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि हम स्मार्ट स्कूल बना देंगे, हॉस्पिटल्स बना देंगे, सब हो जाएगा। उनके जुमले जो है वो पहले पंजाब में करके दिखाएं। उन्होंने कहा था 24 घंटे पंजाब के अंदर बिजली मिलेगी, क्या मिल गई वहाँ पे? उनका मुद्दा क्या है? किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे? वो बोलते हैं कि हम पानी फ्री कर देंगे यहाँ पे। पानी का 200 रुपये बिल आता है, लोगों को 100 रुपये बिल आता है, वो तो लोग अफोर्ड कर लेते हैं। यहाँ वो परिस्थिति नहीं है जो दिल्ली वाली है। तो जब घर में लोग लड़ते हैं तो उसका फायदा नहीं। वो तो सारी स्टेट्स में ही है सर। हिमाचल में कौन सा अभी तक कांग्रेस ने अपना सीएम फेस डिक्लेयर किया? या तो आप बता दीजिए कौन है सीएम फेस? यहाँ पे नेतृत्व प्रतिभा सिंह जी और मुकेश अग्निहोत्री जी, सुखू जी कर रहे हैं, और ऐसी कोई लड़ाई नहीं। हम कांग्रेस के अंदर हैं, कांग्रेस के अंदर रहना पसंद करेंगे, मरना पसंद करेंगे। स्काई न्यूज़ पे आपका स्वागत करता हूं मैं कोमल सिंगला।
हिमाचल प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेजी पे हैं। वहीं सभी पार्टियों की ओर से अपने अपने प्रत्याशियों के लिए जोर आजमाइश भी की जा रही है। इसी के चलते हम आपको आज लेकर पहुंचे हैं हिमाचल के क्षेत्र बिलासपुर सदर में, जहां से कांग्रेस के विधायक रहे हैं बंबर ठाकुर जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले स्काई न्यूज पे आपका स्वागत सर। बहुत बहुत धन्यवाद जी। ठाकुर साहब, कैसे देखते हो जो 2012 से 17 तक आप विधायक रहे हो कांग्रेस के, हालांकि 17 में आपको कुर्सी नहीं मिली, कैसे देखते हो इस समय हिमाचल में कैसी राजनीतिक माहौल क्या कहता है? इस 5 वर्ष के शासन में जी अभी 4.5 वर्ष हो गए। जी। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बड़ी बड़ी बातें की थी, लेकिन धरातल पे एक भी नई स्कीम नहीं उतर पाई है। जी। मुझे तो हैरानी इस बात की है कि जो विधायक ने दिया वो कहाँ गई, ये भी एक जांच का विषय है। जी। क्योंकि एक रास्ता भी 1 इंच तक नया नहीं बना। जी। सिर्फ ये जो दफ्तर हैं, ये सर्किट हाउस हैं, इनकी पुरानी टाइल्स उखाड़ करके, पर्दे उखाड़ करके अपने चंद ठेकेदारों को काम देने के लिए जी। ये काम हुआ है सिर्फ और सिर्फ। जी। कोई नई सड़क नहीं बनी, कोई नई पानी की स्कीम नहीं बनी, जी। कोई अस्पताल नहीं बना, कोई अस्पताल में नए इंस्ट्रूमेंट नहीं आए। तो ये काम पूरे 4.5 वर्ष के अंदर कोई काम नहीं हुआ है। जी। अभी झूठी घोषणाएं कर रहे हैं वोटों के लिए। पर बीजेपी दावा करती है कि जितने वादे उन्होंने किए थे 2017 में, वो मोस्टली सारे दावे पूरे कर चुकी है। यहाँ तक कि मोदी साहब जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके दौरे लगातार जारी है। चंद दिनों में वो फिर जो है हिमाचल आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी जब भी हिमाचल में आए, जी, वो कोई हिमाचल को कुछ दे के नहीं गए। जी। मेरा पिछला चुनाव, जब हम चुनाव हारे 2017 में, जी, तो मोदी साहब आचार संहिता लगने से 15 दिन पहले बिलासपुर आए। जी। और एम्स का शिलान्यास करके गए। जी। जो एम्स भी यूपीए गवर्नमेंट डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के देन है। जी। उन्होंने पहले चरण में 5 एम्स खोलने का निर्णय लिया था, जिसमें हिमाचल भी एक था। और हिमाचल में वीरभद्र सिंह जी की गवर्नमेंट थी। जी। तो हिमाचल सरकार ने 26 दिसंबर 2014 को जी कैबिनेट में फैसला किया कि बिलासपुर के कोठीपुरा में एम्स खोलेगा। जी। उसका शिलान्यास करने आए। उसमें कोई और घोषणा तो कोई हुई नहीं। जी। और वो शिलान्यास करके गए। उसके बाद जेपी नड्डा जी आए, वो भूमि पूजन कर गए। जी। उसके बाद फिर वो जो काम शुरू होना था, फिर एक और पूजन करके। जी। ये पूजन का काम यहाँ पे हो रहा है, बाकी एम्स भी अभी तक नहीं बना। एम्स बना कि नहीं बना? नहीं बना अभी बिलासपुर में। ओपीडी का उद्घाटन करके। जी। ओपीडी में अब आलम ये है कि एम्स से पेशेंट रेफर होता है बिलासपुर को, जी, रीजनल हॉस्पिटल को, यहाँ से शिमला को, शिमला से पीजीआई को। जी। और रास्ते में पेशेंट दम तोड़ देता है। ये पहली बार जिम्मेवार किसके लिए ठहराओगे सर इसके लिए? क्योंकि आपकी भी सरकार रही है 12 से 17 तक, आप 17 से 19 वाली बीजेपी सरकार को जिम्मेवार ठहरा रहे हो, लेकिन आप भी बराबर के भागीदार हो ना कि एम्स या कोई बड़ा हॉस्पिटल हिमाचल में या बिलासपुर में नहीं बन पाया। एम्स, मैं कह रहा हूँ कि यूपीए गवर्नमेंट ने एम्स दिया। जी। और वीरभद्र जी यहाँ पे थे, उन्होंने फैसला किया कि बिलासपुर में खुलेगा। जी। और जब तक हमारी सरकार थी तो हमने फटाफट 600 बीघा जमीन, जी, जो गाय फार्म की जमीन थी, बकरी फार्म, वो जमीन भी हमने स्वास्थ्य विभाग के नाम पे ट्रांसफर कर दी। जी। इन द मीन टाइम गवर्नमेंट बीजेपी की आ गई। तो ये जब गवर्नमेंट बीजेपी की आ गई तो उन्होंने 19 तक तो काम ही नहीं शुरू किया। जी। क्या कारण मानते हो क्यों नहीं काम किया? क्योंकि सरकार सत्ता में आती है, काम करने के लिए आती है। आपने भी काम किए होंगे, आपकी सरकार ने काम किए होंगे, बीजेपी ने क्यों नहीं किया? क्या उनको स्टेट से प्यार नहीं है आपका मतलब? स्टेट से मैं नहीं कहता कि स्टेट से प्यार नहीं होगा जी, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ एक एम्स के मुद्दे को लगातार 2-3 इलेक्शन में चलाना चाहते हैं। जी। आपको लगता है कि लोग इतने बेवकूफ़ है आज के ज़माने में कि एक एम्स के मुद्दे को 2-3 इलेक्शनों में लोग जो है उसको मुद्दा बना के सुनते रहेंगे और बीजेपी को वोट करते रहेंगे? एक आधी बार तो लोग झांसे में आ जाते हैं। जी। लेकिन बार बार ये जो है ये जुमले सच साबित नहीं हो सकते। जी। अब ये फिर इसी काम को लगे। अब कह रहे हैं कि जून महीने में हम जो है एम्स का उद्घाटन करा देंगे। जी। मोदी साहब से। जून भी शुरू हो गया सर? जून शुरू हो गया जी। है, 30 जून को कह रहे हैं, लेकिन अभी तक वहाँ पे व्यवस्थाएं ठीक नहीं है। जी। अभी तक भी मशीनरी वहाँ पे नहीं आई है। पर सर जैसे आपने बताया कि एम्स की सख्त ज़रूरत है इस समय हिमाचल प्रदेश के लिए, बिलासपुर के लिए, तो अगर क्या पीएम मोदी आके उसको इनॉग्रेशन कर जाते हैं और एम्स ऑपरेशनल हो जाता है, फिर आपको लगता है कि कांग्रेस के लिए इस बारी 2022 में टफ होगा जीतना? नहीं, अब उनको लोगों को पता है कि ये मनमोहन सिंह जी ने दिया
और वीरभद्र जी का योगदान है बिलासपुर को इसको खोलने का। जी और एक केवल मात्र इन्होंने इसको 5 साल में बनाना था। जी ये 5 साल में इसको कंप्लीट नहीं कर पाए। अब ये चुनावी फायदा लेने के लिए जो है चुनावी वर्ष में आते हैं जी और यहाँ पर डिमांड है बहुत ज़बरदस्त जी बैरीदरोला पुल की। उसके लिए एक नया पैसा नहीं दे पाए जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर को जोड़ता है वो पुल। जी ये शत्रुघ्न नदी के ऊपर इस पर हड़तालें हुई, हम लोग जेल में गए, उसका भी वीरभद्र जी ने शिलान्यास किया हुआ है जी उस पर बजट यदि राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी केंद्र सरकार का जिसके डबल इंजन की सरकार चल रही हो जी उस पर बजट ना दे पाए तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही दुर्भाग्य है हमारे बिलासपुर का है। जी ठाकुर साहब, आपकी बात करते हैं, आप 12 से 17 तक विधायक रहे, कोई 2 बड़े काम आपकी तरफ से बिलासपुर के लोगों के लिए करवाए गए हों? मैंने सदर चुनाव क्षेत्र के अंदर वीरभद्र जी की कृपा से जी 11 पुल बनाए। 11 पुल जो इतिहास में जब से जेपी नड्डा जी 1993 में पहली बार विधायक बन गए थे जी और 93 से लेकर के 22 तक 11 पुल नहीं गिना सकते। सर, मैंने आपको 11 लगता है पुल कि बनाए। सिर्फ पुल बनवाने से जो है आम लोगों की जो बेसिक नेसेसिटीज हैं, जो रोजगार की सुविधा है, स्कूल की सुविधा है, शिक्षा की है, हॉस्पिटल की है, वो पूरी हो सकती है? सिर्फ पुल बनवाने से मैं डेवलपमेंट मानते हो? पुल मैं बता रहा हूँ आपको। जी पुल जोड़ने का काम करते हैं, जी समाज को जोड़ते हैं, भाईचारे की भावना पैदा करते हैं और जो सैकड़ों किलोमीटर का सफ़र होता है उसको दूर होता है। जी और ना केवल पुल बनाए, सदर चुनाव क्षेत्र के दुर्गम क्षेत्र जो है, अब ये बंदलाधार है जी वहाँ के बच्चे बिलासपुर आते थे गर्मी के दिनों में, सर्दियों में। वहाँ पे हमने सीड़ा में स्कूल को अपग्रेड किया, मैट्रिक किया, बंदला के स्कूल को +2 किया, वहाँ साइंस क्लासेस चलाई, जी वहाँ पे बिल्डिंग दी, वहाँ पे ग्राउंड बनाया, परनाली में स्कूल बनाया, नीचे एक बड़ा टफ एरिया था पट्टा, वहाँ पे के स्कूल को जो है मिडल बनाया, जी। वहाँ पर ग्राउंड बनाया, वहाँ पे बिल्डिंग दी। ऐसे सदर चुनाव क्षेत्र के अंदर एक भी +2 स्कूल ऐसा नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया हो। जी और हमने पंजगाई के अस्पताल का दर्जा बढ़ाया, उसको CSC किया। हमने कुठेड़ा का अस्पताल का दर्जा बढ़ाया, उसको CSC किया। जी 2-2 करोड़ रुपए उनकी बिल्डिंग्स को दिया। ये सरकार उसकी बिल्डिंग में 2 रुपये नहीं लगा सकी, पैसा भी वैसे को ऐसा PWD के पास पड़ा हुआ है। जो स्कूल हमने अपग्रेड किए जी उनको साथ में पैसा दिया और साथ में बिल्डिंग्स तैयार हो गई। और जो CSC हमने अपग्रेड किए 2017 में जी वो फंक्शनल हो गए, चल पड़े, लेकिन जो बिल्डिंग बननी थी उसके लिए 2-2 करोड़ रुपए दिया, उस पैसे को ये सरकार आज तक नहीं लगा पाई है। जी तो इससे बड़ी नालायकी क्या हो सकती है? ठाकुर साहब, आपकी बातों से लग रहा है कि आपने अपने कार्यकाल में बहुत काम किए। अगर आपने इतने काम किए हल्के के लोगों के लिए, तो 17 में आपको जीत क्यों नहीं प्राप्त हुई? मैंने कहा कि ये झूठे झांसे दे करके, प्रलोभन दे करके लोगों को आकर्षित करने का काम करते हैं। जी जब से नड्डा जी हिमाचल की राजनीति के अंदर आए, जी उन्होंने 1993 में आए हो, 93 में नारा दिया कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, जी। क्योंकि तब वो युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। जी तो तब से लेकर के अब तक वो एक ही मुद्दे पे चल रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे। जी और इस बार जब चुनावों से पहले प्रधानमंत्री जी से एम्स का शिलान्यास करा रहे थे, जी उस दिन भी प्रधानमंत्री जी ने बड़े गुणगान किए नड्डा जी के, तो लोगों को लगा कि ये मुख्यमंत्री अब नड्डा जी बनने वाले। जी और उनकी धर्मपत्नी ने जितनी भी सभाएं की उसमें यही कहा कि जी। बिलासपुर को मुख्यमंत्री मिल रहा है। जी तो हालांकि लोगों ने कहा कि बम्बा ठाकुर ने 400 हैंडपम्प लगाए। जी 400 लोग घड़े लेकर के सड़कों पे आते थे जब गर्मियों के दिन थे, जी पानी नहीं आता था। आज ऐसी परिस्थिति पैदा हुई है कि सदर चुनाव क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति जी घड़े लेकर के सड़कों पे नहीं आता, या DC ऑफिस में नहीं आता, या टैंकर लगते थे। जी अब वो टैंकर का काम बंद हो गया, हमने हैंडपम्प लगाए। हालांकि सरकार के पास बजट कम था, जी एक साल में 20 हैंडपम्प लगाने को बजट मिलता था, जी लेकिन भगवान के आशीर्वाद से मेरे पास अपनी मशीनें थी, जी तो इसलिए उस वक्त हमने खुद हैंडपम्प लगा दिए, अपनी पॉकेट से लगवाया आपने वो अपनी हैंडपंप? पॉकेट से लगाए। जी और 260 सड़कें बनाई। जी ये बताएं उन्होंने नई कौन सी सड़क बनाई है? नड्डा जी वन मंत्री भी रहे, दिल्ली के अंदर स्वास्थ्य मंत्री रहे। बिलासपुर के अस्पताल की बहुत बुरी हालत है, जी डॉक्टर्स नहीं है, अल्ट्रासाउंड की मशीन 6
5 वर्षों से जो है बंद पड़ी है जी। सिटी स्कैन बिलासपुर के अस्पताल में नहीं होते। सर ये तो स्टेटमेंट्स होगी, कभी आपकी ओर से प्रयास कराया गया, क्योंकि अभी आप अपोजिशन में हो, आपकी पार्टी सत्ता में नहीं है, आप खुद जो है एमएलए नहीं हो, तो आपकी तरफ से कोई प्रयास किया गया, कभी कोई लिखती मांग पत्र दिया हो या कोई धरना प्रदर्शन किया गया हो कि जो हमारे हल्के के लोगों को, क्षेत्र के लोगों को जो परेशानी आ रही है उसके लिए? बिलासपुर के अस्पताल के प्रांगण में मैंने 3-4 बार धरना दिया जी कि अल्ट्रासाउंड यहाँ होने चाहिए। जब आपकी मशीन ठीक है तो डॉक्टर क्यों नहीं है? जी उसके बाद 2-4 दिन के लिए होते हैं, फिर बंद कर देते हैं। जी प्राइवेट जो बिलासपुर के 1-2 हॉस्पिटल हैं उनके साथ कमीशन हो रही है जी। और इसका कोई प्रूफ भी है आपके पास या सिर्फ बातें? प्रूफ यही है कि मशीन ठीक है जी। आप चलाते नहीं हो, मजबूरी में जो है पेशेंट को प्राइवेट जाना पड़ता है। प्राइवेट में जाना पड़ता है। यहाँ तक हुआ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के पिताजी बीमार हुए जी और उनको बिलासपुर के एक एनआर हॉस्पिटल है यहाँ चांदपुर में जी वहाँ दाखिल करना पड़ा। तो इससे सरकार की व्यवस्था की पोल खुलती है जी और सीएमओ वहाँ पे खड़ा है, डिप्टी कमिश्नर वहाँ पे खड़ा है, जी डायरेक्टर हेल्थ वहाँ पे खड़ा है, ये देखने के लिए मंत्री वहाँ पे खड़े हैं कि नड्डा जी के पिता स्वस्थ हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। जी तो हमने ये प्रश्न उठाया, इवन एम्स के डॉक्टरों की टीम वहाँ भेज दी गई। जी हमने ये कहा कि एम्स के डॉक्टर नड्डा साहब के पिताजी का इलाज उनके घर में करें, जी हमें कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में एम्स के डॉक्टर्स की टीम जाए जी वो अच्छा नहीं है। जी बिल्कुल। चलो ये तो ही सर आपके क्षेत्र की बात, अब स्टेट की बात कर लेते हैं। हिमाचल में अक्सर ट्रेंड रहा है, हर 5 साल बाद सत्ता चेंज होती है। पहले बीजेपी और कांग्रेस जो है आपस में सत्ता चेंज करती थी, अब एक नई पार्टी की एंट्री हुई है जिसका नाम है आम आदमी पार्टी। कैसे देखते हो आम आदमी पार्टी के आने से क्या डिफरेंस आएंगे और किस पार्टी को उसका फायदा नुकसान होगा? आम आदमी पार्टी का बिलासपुर में, हिमाचल में कोई जनाधार नहीं है, लेकिन ये ठीक है कि शुरू में लोगों में थोड़ी उठापटक हुई, कुछ जाने लगे पार्टियां छोड़ करके जी जो स्वार्थी तत्व थे वो चले गए जी लेकिन उसके बाद इनकी पार्टी का विलय पूरी का बीजेपी के अंदर हो गया। जी तो अब भ्रष्टाचार के आरोपों में उनके लोग अंदर जा रहे हैं। जी भ्रष्टाचार एक मेन मुद्दा है। केजरीवाल जी कहते हैं मेरी सरकार कट्टर ईमानदार सरकार है। जी उनके मंत्री जो हिमाचल के प्रभारी थे वो जेल में है और साथ में पंजाब के अंदर कोई पॉलिटिकल वेंडेटा भी हो सकता है ना इस पे कि आम आदमी पार्टी जो है हिमाचल में उठ ही ना पाए, इस वजह से साजिशन भी हो सकता है कुछ? वो भी हो सकता है, लेकिन उनका जो हिमाचल के प्रति उनका मुद्दा क्या है, किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे थे? वो बोलते हैं कि हम पानी फ्री कर देंगे यहाँ पे। जी पानी का 200 रुपये बिल आता है लोगों को, 100 रुपये बिल आता है, वो तो लोग अफोर्ड कर लेते हैं। जी यहाँ वो परिस्थिति नहीं है जो दिल्ली वाली है। यहाँ पानी का झांसा दे करके जो है वोट नहीं मिल सकते। जी बिजली हम आपको फ्री कर देंगे। तो जिस बिजली की बात करते हैं वो तो वीरभद्र जी ने मेरे समय में, हमने यहाँ पे एनटीपीसी में प्रोजेक्टर बना कोल डैम, जी वहाँ 100 यूनिट बिजली तो हम फ्री दे रहे हैं लोगों को। सर आपने कहा आम आदमी पार्टी का कोई जनाधार नहीं है हिमाचल में। अगर आपके नेबरिंग स्टेट्स की बात करें, पंजाब, हरियाणा, वहाँ पे कांग्रेस का भी जनाधार नहीं बचा। कांग्रेस जो है इस बार सिमट के रह गई पंजाब में। हरियाणा में बीजेपी की गवर्नमेंट है, पंजाब में आम आदमी पार्टी ने 92 सीटें, 92 सीट्स ली है। आप कैसे कह सकते हो कि हिमाचल में आम आदमी पार्टी का कोई जनाधार नहीं होगा? वहाँ पर उनको 15-20 वर्ष लगे और साथ में कांग्रेस की जो लड़ाई थी वो चरम सीमा पे थी। तो जब घर में लोग लड़ते हैं तो उसका फायदा वो तो सारी स्टेट्स में ही है सर। हिमाचल में कौन सा अभी तक कांग्रेस ने अपना सीएम फेस डिक्लेयर किया, या तो आप बता दीजिए कौन है सीएम फेस? देखो यहाँ पे जो है कोई अब लड़ाई नहीं है। यहाँ पे नेतृत्व जो है वो प्रतिभा सिंह जी और मुकेश अग्निहोत्री जी, सुखू जी कर रहे हैं और ऐसी कोई लड़ाई नहीं है। और तीनों ने ये कहा है कि जो हमारा लक्ष्य कांग्रेस को सत्ता में लाने का है जी, और जब सत्ता में कांग्रेस आएगी तो विधायक और हाईकमान इसका फैसला करेगा। आपने 3 बड़े नाम लिए, आपके अकॉर्डिंग इन तीनों में से कौन सीएम फेस के लिए अच्छा दावेदार है हिमाचल के लिए? हाईकमान जिसको भी बनाया हमारे लिए सर्वमान्य है जी, लेकिन इन तीनों को जो जिम्मेवारी दी गई है जी, तीनों अपनी अपनी जगह से ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं जी, और निश्चित तौर पे आप देखेंगे कि कांग्रेस 40 और 50 के आंकड़े में आएगी। यहाँ पे भारी बहुमत से हम जीतेंगे जी। और मुख्यमंत्री की कोई लड़ाई नहीं है, मुख्यमंत्री की कोई यहाँ पे लड़ाई नहीं है जी। और जिसके साथ जनता चल रही है, जिनके नेतृत्व में चुनाव जीता जाएगा, वो हाईकमान भी बारीकी से देख रही है जी।
और एमएलए भी अपना फैसला सुनाएंगे। आपने बड़ा अच्छा रिजल्ट आज ही घोषित कर दिया कि 40 से 50 सीटें जो है कांग्रेस लेके जाएगी, पर मौजूदा स्थिति ये बनी हुई है कि बीजेपी में जो इंडिपेंडेंट विधायक थे 2, वो भी बीजेपी को ज्वाइन कर गए। उससे कितना असर जो है स्टेट पे पड़ता है, स्टेट के लोगों पे उसका असर पड़ता है? आमतौर पे लोगों को ऐसा लगता है कि जो सत्ता में पार्टी है जी उसकी तरफ को चलो, लेकिन ये तो डूबती हुई नहीं है। अब उनको ऐसा लगता है कि भाई इसमें हमारा किनारा लग जाएगा जी, तो मालूम पड़ जाएगा उनको 2-3। ठाकुर जी, आप लंबे समय से कांग्रेस में हो, पिछला इलेक्शन चाहे हार गए, लेकिन अगर आपको ऐसी कोई ऑप्शन मिलती है बीजेपी से तो आप स्विच करना चाहोगे? नहीं, मुझे कई बार मिली जी, कई बार कोई बात जी कई दफ़ा जब भी कोई ऐसी, अब मैं किसी पोस्ट पे नहीं था तो इनको लगता था कि कांग्रेस में जी बम्बा ठाकुर के पास कोई पोस्ट नहीं है, शायद इनको हाशिए पर रखा गया हो। जी, तो कई बार ऑफ़र करते रहे, बड़ी बड़ी ऑफ़र इनसे आई है जी, तो लेकिन हम कांग्रेस के अंदर हैं, कांग्रेस के अंदर रहना पसंद करेंगे, मरना पसंद करेंगे जी, लेकिन अपने ऊपर ऐसा कोई दाग नहीं लगाना सकते। जी। ठाकुर साहब, कोई ऐसा कारण बताइए कि इस बार 2022 में आपके इलाका के लोग आपको वोट क्यों डाले? कोई ऐसा कारण बताइए क्यों आपको वोट क्यों डाले? वो इसलिए कि इस शासन में मैंने कहा कि 1 इंच भी नई सड़क नहीं बनी। सर, सिर्फ सड़कें डेवलपमेंट नहीं होती, और भी बेसिक नेसेसिटीज हैं। आप जहां हमारा इंटरव्यू स्टार्ट हुआ था सड़कों पे, अभी भी आप सड़कों की बात कर रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप हमारे एरिया को देखो जी, दुर्गम क्षेत्र है, अभी भी कुछ गांव ऐसे बचे हैं जहाँ पर सड़कें नहीं हैं जी, जब सड़क नहीं होगी तो पालकी पे पेशेंट को लाएंगे। 8-10 गाँव तो अभी भी बचे हैं जी, तो इन्होंने उन गाँव में भी सड़क नहीं बनाई, और जो बनी है उसको पक्का नहीं किया। जी, खड्डे पड़े हुए हैं, खड्ड है कि सड़क है ये मालूम नहीं पड़ता। जी, तो लोगों को जो डेवलपमेंट है उसको तो आप सड़क से नापोगे, जी, हॉस्पिटल से नापोगे, स्कूल, स्कूल से शिक्षा, नापेंगे। कोई हॉस्पिटल, नया स्कूल नहीं बनाया जी, किसी नए स्कूल में साइंस लैब नहीं बनाई, किसी नए स्कूल में जो है साइंस क्लासेज नहीं चलाई। आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि हम स्मार्ट स्कूल बना देंगे, हॉस्पिटल्स बना देंगे, सब हो जाएगा। उनके जुमले जो है वो पहले पंजाब में करके दिखाएं। जी, उन्होंने कहा था 24 घंटे पंजाब के अंदर बिजली मिलेगी, जी, क्या मिल गई वहाँ पे? अनाउंस किया हुआ है 1 तारीख से मिल जाएगी। वो तो लगेगा पता कि मिलती है कि नहीं मिलती है। अनाउंसमेंट करना और इम्प्लीमेंट होने में फ़र्क है। दिल्ली में बड़ी चीज़ें इंप्लीमेंट की आम आदमी पार्टी ने। वो तो दिल्ली वाले जाने, हम तो दिल्ली में गए नहीं है जी, हमने देखा नहीं है। लोग दिल्ली कहते में। हैं जी, लोग कहते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर तो लोगों को जो है वो स्वास्थ्य जैसी बातें हैं। स्वास्थ्य विभाग के अंदर जो है आपको मूलभूत परिवर्तन करना पड़ेगा। जी, लोगों का इलाज जो है 10 लाख 15 लाख तक फ्री हो, जी, ऐसी जैसी बातें हैं यहाँ पे जो करने की हैं। यहाँ पे वीरभद्र जी ने राशन दिया डिपुओं के अंदर, 3 रुपए किलो चावल मिलते हैं डिपो में, आज भी मिलते हैं। जी, वीरभद्र जी की योजना है। पर अब तो बीजेपी की सरकार में मिलते होंगे ना? हमारे समय में शुरू हुआ, शुरू आपने अभी ये किया। बंद नहीं कर पाए उसको। जी, लेकिन वो तब नहीं हमारी गवर्नमेंट रिपीट हो पाई। जी। वो एक पानी की बात करते हैं, बिजली की बात करते हैं। जी, बिजली पानी फ्री दे करके वो 125 यूनिट बिजली दे करके वो जो है वो सत्ता में काबिज होना चाहते हैं। जी, कोई विजन नहीं है उनका, वो विजनरी नहीं है वो। जी, हिमाचल की राजनीति और दिल्ली और पंजाब की राजनीति में रात दिन का फर्क है। बिल्कुल। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये दोबारा पूछना चाहूँगा कि आपके क्षेत्र के लोग आपको वोट क्यों डाले इस बार? इसलिए डालें क्योंकि यहाँ पर मैंने कहा कि एक बैरिजोला पुल बनना था जी, एक आर्टिफिशियल झील बननी थी जी, उसकी डिमांड बड़े सालों से चल रही है ताकि पर्यटक आए और बिलासपुर में रुके। जी, लेकिन वो झील भी जेपी नड्डा जी नहीं बना पाए, उसके लिए बजट नहीं दे पाए। जी, 4 लेनिंग का काम जो है हमारी सरकार के अंदर शुरू हुआ, 80% हमारी सरकार के अंदर पूरा हो गया। जी, बीजेपी की गवर्नमेंट दिल्ली के अंदर आई, काम बंद हो गया। अब चुनाव आए तो फिर शुरू हो गया। जी, तो लोग सब जान रहे हैं कि चुनावों के वक्त में काम शुरू करते हैं, उसके बाद बंद कर देते हैं। जी, तो ये मैंने कहा कि कोई नया स्कूल नहीं बना, जी, कोई नया पुल नहीं बना, कोई नई सड़क नहीं बनी। जी, अस्पतालों की जो व्यवस्था थी वो बदतर हो गई। अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, अल्ट्रासाउंड नहीं होते। अब तो SRL जो टेस्ट थे वो बंद कर दिए, वो प्राइवेट को दे दिए। जी, वो भी इनकी कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय के कोई दोस्त की कंपनी है, उसको दे दिया पूरे हिमाचल का ठेका। जी, तो क्यों वोट करें लोग इनको? बिल्कुल, तो डे नाइट टेस्ट यहाँ पे होते थे हमारे हॉस्पिटल के अंदर, जी, अब वो बंद हो गए। बिल्कुल, कोई नया हॉस्पिटल अपग्रेड नहीं हुआ, कोई नया स्कूल अपग्रेड नहीं हुआ। जी, तो ये 4-5 चीज़ें हैं। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सड़कों के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में नई पानी की स्कीम नहीं बनी, कोई नई सिंचाई की स्कीम नहीं बनी। ताकि सिंचाई आती तो लोग
अपने उस पर सब्जियाँ उगा करके अपने पैरों पाँव पे खड़े होते। जी। ऐसा कोई ये काम नहीं कर पाए हैं। मैंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ चंद ठेकेदारों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए इन बिल्डिंग्स की तोड़ फोड़ करके जी इनकी रेनोवेशन की गई है और धरातल पे बाकी कोई काम नहीं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना, ये थे हमारे साथ कांग्रेस के लीडर जो बिलासपुर क्षेत्र से विधायक रहे हैं 2012 से 17 तक, जिनका कहना है कि दावा करते हैं कि 2012 से 17 तक हिमाचल प्रदेश में और बिलासपुर में जो कार्य हुए हैं वो 17 के बाद नहीं हुए। तो लोगों के द्वारा इस चुनाव में जो मैंडेट दिया जाएगा वो इनको मंजूर होगा। कैमरा पर्सन कमल के साथ कोमल सिंगला, स्काई न्यूज़।